दोस्तों, अगर आप भी अपने घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे प्रोडक्ट को लाएं, किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है, या फिर रिटर्न विंडो बहुत ही कम है और इसमें रिटर्न ना के बराबर है, या फिर आते ही नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, या फिर खुद की वेबसाइट पर, या फिर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस डाल के वहां से भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। जनरली 100 में से 90 लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो बिजनेस में पैसा उधार लेते हैं अपने दोस्त, भाई, बहन, मम्मी, पापा, किसी से लेकर, बट जब वो बिजनेस शुरू करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो वहाँ पे इतने सारे रिटर्न आ जाते हैं कि उनका सारा पैसा लॉस में चला जाता है और वो बिजनेस को बंद कर देते हैं। और इसी वजह से आपका ये नुकसान ना हो, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट की लिस्ट देने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है, और वो प्रोडक्ट को आपको कहाँ से लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, किस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट को बेचकर कितनी सारी सेल्स कमा रहा है, और अगर आपको उस प्रोडक्ट को बेचना है तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कितना सेल कमा सकते हो, और अगर आपको लॉस होगा तो कहाँ कहाँ पे होगा। और उन पॉइंट्स को आप पहले कंसीडर कर लो जिससे आप अपने बिजनेस में लॉस ना करो। शुरू में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको ई कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पहला होता है पैन कार्ड, दूसरा होता है जीएसटी सर्टिफिकेट, तीसरा होता है आपका बैंक अकाउंट, सेविंग या करंट कोई भी चलेगा, चौथा होता है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जिसे आप सेल करके मार्केट प्लेस पे एक अच्छा बिजनेस बनाओगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दे दूंगा जिन्हें आप मार्केट प्लेस पे सेल करके बिजनेस बना लोगे। रही बात जीएसटी की, तो वो आप किसी भी सीए से अप्लाई कर सकते हो जो 1500 से 2000 में आपका जीएसटी अप्लाई कर देगा, या फिर लेवल 1 कोर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे आप जीएसटी को अप्लाई करोगे, और लेवल 1 का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उन कैटेगरी के आपको कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आप मार्केट प्लेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अपनी वेबसाइट पे आंख बंद करके खुलेआम सेल कर सकते हो और अच्छी खासा बिजनेस बना सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हैंड क्राफ्टेड हर्बल सोप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है amazon.in अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है हैंड क्राफ्टेड हर्बल सोप। सर्च करना है, आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है खादी नेचुरल का 540 का सेल कर रहा है, 3K प्लस बॉट बेच रहा है मंथली। अब देखो यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी फेक नहीं है, 3K प्लस बॉट Amazon खुद दिखा रहा है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि Amazon कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता। अगर यहाँ पे 3000 पीसेस दिखा रहा है मंथली, तो ये सेलर कम से कम 6000 पीस आराम से बेच रहा होगा। तो आप ये समझ के चलो, जब भी आपको अपने कॉम्पिटिटर की सेल चेक करनी हो, आप जितना भी Amazon दिखा रहा हो उसका डबल कर लो, एटलीस्ट वो सेलर उतना सेल कर रहा होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे को 8 साल हो गए अमेजन पे काम करते करते। अमेजन कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाएगा, तो जितना भी दिखा रहा हो आप उसका डबल कर लो, नियर बाय उतना सेल वो कर रहा होगा। ठीक है, खादी नेचुरल यहाँ पे 3K प्लस बॉट दिखा रहा है। और चलते हैं यहाँ पे देखो, ये एक ब्रांड है नाइजा करके, और ये 1K प्लस बॉट दिखा रहा है। सैंडलवुड एंड टर्मरिक नेचुरल बाथ सोप है। ठीक है, बाकी ये आपका हैंड क्राफ्टेड हर्बल सोप है जिसको हम एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं, तो ये 3K प्लस बॉट कर रहा है। और थोड़ा देखते हैं, ये एक ब्रांड है कैप्रिका करके, हैंड क्राफ्टेड गोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल सोप दिखा रहा है। ये भी एक हर्बल सोप है, हैंड क्राफ्टेड सोप है, ये 430 का सेल कर रहा है और 1K प्लस बॉट दिखा रहा है। ऐसे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें दिखेगी जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। अब ये देखो, एक ब्रांड है घर सोप, 50K प्लस बॉट। कैन यू इमेजिन, 50,000 से ज़्यादा यूनिट ये सेल कर रहा है ये ब्रांड। ठीक है, मानता हूँ ये एक ब्रांड है, बट ये इतना बड़ा ब्रांड है कि 50K प्लस बॉट सेल कर रहा है जस्ट सिंगल प्रोडक्ट से। कैन यू इमेजिन, ये पैक ऑफ 2 बेच रहा है 280 रुपये का, और ये बेच रहा है 50K प्लस बॉट इन मंथ जस्ट फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट। और मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें कि ये एग्जैक्ट Amazon डेटा नहीं दिखाता। तो 50K है तो कम से कम ये सेलर महीने की 1 लाख यूनिट बेच रहा होगा। चलो मैं कह रहा हूँ 1 लाख भी छोड़ दो, अगर 50,000 पीस भी है हर महीने बेच रहा, तो सोचो ये कितनी बड़ी सेल कर रहा होगा। अगर 280 रुपये का एक प्रोडक्ट है, आप इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे,
आप मल्टीप्लाई कर लो कितनी बड़ी सेल निकल रही होगी। मैं मोटा मोटे अगर इसको 300 को एक रफली अमाउंट ले लूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तो मान के चलो ये सेलर कुछ करीब 1.5 करोड़ की सेल कर रहा है। 50,000 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ आएगा आपका 1.5 करोड़ के आसपास। तो अगर आप इसको 280 से करोगे, मतलब 20 रुपये निकाल दोगे, तो मेरे हिसाब से करीब करीब ये 10 लाख रुपए कम कर दो तो कुछ 1 करोड़ 40 लाख की सेल कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट से 1 महीने में। और मैं कह रहा हूँ कि ये अमेज़न का भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम 2 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल कर रहा है घर सोप सिंगल प्रोडक्ट से। अब देखते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना हो इंडिया मार्ट से तो कितने का मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से लेना हो। मैं वैसे ऑफलाइन मार्केट में आप ले सकते हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के अंदर बहुत सारी ऑफलाइन मार्केट है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो आपके लिए ये प्रोडक्ट को बना के दे देंगे। और अगर फिर भी ना मिले, मैं कहता हूँ आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप इंडिया मार्ट चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं लाइव आपके सामने सर्च करता हूँ इंडिया मार्ट पे, indiamart.com हम सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैंड क्राफ्टेड सोप। ठीक है, हर्बल सोप था बट हैंड क्राफ्टेड सोप से भी कर सकता हूँ। चलो अगर आप कहते हो तो मैं हर्बल सोप भी सर्च कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 रुपये का पर पीस दिखा रहा है, सॉलिड चॉकलेट मिल्क सोप दिखा रहा है, सैंडलवुड सोप दिखा रहा है 99 रुपीज़ पर पीस का। और नीचे चलते हैं 9 रुपये का पर पीस दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे 99 रुपीज़ पर पीस है बट ये सैंडलवुड सोप है। और यहाँ दिखा रहा है हर्बल सोप 9 रुपये पर पीस का, 30 रुपीज़ पर पीस का। ये कुछ सोप है बट ये कुछ डिफरेंट टाइप का सोप आई थिंक। ये आपका हर्बल सोप है कंप्लीट, 30 ग्राम का दिखा रहा है ये, 9 रुपीज़ पर पीस का, बट ये 100 ग्राम का है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राम का प्रोडक्ट ले रहे हो। ये हर्बल सोप है 99 रुपीज़ पर पीस का दे रहा है। अगेन मतलब इसमें ना कुछ फिक्स नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना 9 रुपये का सोप भी दिखा रहा है, 9 रुपये बहुत सस्ता है। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 99 रुपीज़ पर पीस का भी दिखा रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कौन सा नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे हम देख के प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर सकते इस कैटेगरी सोप के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या सोप लेना है, आपको इन लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि 9 रुपये है तो ये एग्जैक्ट 9 रुपये का ही देगा, कसम नहीं खा रखी है। डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो सकता है आप कम क्वांटिटी ले रहे हो, 10, 20, 50, हो सकता है आपको 9 की जगह 12 का दे, 15 का दे। और हो सकता है आप इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लो तो आपको बहुत सस्ता भी दे दे। ठीक है, तो डिपेंड करता है और आपकी नेगोशिएशन स्किल भी मैटर करती है। ऐसे नहीं कि सब कुछ क्वांटिटी भी मैटर करता है। आप जब सप्लायर से माल लेते हो तो आपको उसको सपने दिखाने पड़ते हैं, फ्यूचर बेचना पड़ता है कि भाई मैं अभी सिर्फ 50 पीस लेकर टेस्टिंग कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपसे 1000 पीस लूँगा। वो नहीं समझेगा, मैं मानता हूँ। वो कहेगा भाई मैं तो आज की बात जानता हूँ, अभी तो 50 दे रहा हूँ। बट आप उससे बोलो कि देखो मेरा ये है अमेज़न पे सो, मेरी इतनी सेल है, ये है। देखो आपको अल्टीमेटली कन्विंस करना पड़ेगा। अगर 9 रुपये के सोप को आपको 7 रुपये 6 रुपये में लेकर आना है तो ये आपका धंधा, आपका काम है, आपका बिजनेस है। आपको उससे नेगोशिएशन स्किल सीखनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा। और इससे पहले एक बार इसका रिटर्न पॉलिसी भी देख लेते हैं। खादी नेचुरल पे आप जाओगे, देखो कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है। अब ऐसा नहीं मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है कंप्लीटली, मतलब रिटर्न इसमें आएगा ही नहीं। रिटर्न नहीं आएगा मतलब ये समझ लो कि 1000 में से कोई एक आधा कस्टमर ही रिटर्न कर सकता है, 2 कस्टमर रिटर्न कर देंगे, वो भी तब जब आप एक्सपायर माल दे दोगे या बिल्कुल ही ब्लंडर को स्कैम कर दोगे तो, वरना 1000 में से 1-2 ही रिटर्न आएंगे, अगर आएंगे तो, वरना वो भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये देख लो घर सोप जो सेलर सेल कर रहा है, 50K प्लस यूनिट दिखा रहा है लास्ट मंथ की सेल की, 50 से ज़्यादा पीसेस एक मंथ में सेल करें, नॉन रिटर्नेबल, नो रिटर्न, 0 रिटर्न्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना कमा रहे हैं। अमेज़न FBA कैलकुलेटर हमें सर्च करना है, पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू से गेस्ट कर लो अगर अकाउंट अमेज़न पे नहीं है एज अ सेलर, या फिर आप साइन इन टू सेलर सेंट्रल कर सकते हो। क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको सिखाया भी था, आपका जो एसएन आता है ऊपर DP के बाद ये वाला एसएन को कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है या पेस्ट करना है। एसएन डालोगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। 540 का आपको सेल करना है। अब 43 रुपीज़ का पे कमीशन फी लग रहा है, और मैं अमेज़न का फुलफिलमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब मैं अपने वेयर हाउस से सेल नहीं करूँगा, ऑर्डर आएगा तो अमेज़न वाले खुद प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेनी भी नहीं शिपिंग की, आपको बस बल्क में अमेज़न के वेयर हाउस भेजना है और वहाँ से ऑटोमेटिकली कस्टमर को शिप होता रहेगा। आप इस पर क्लिक करो, आपको दिख जाएगा 8% का कमीशन लग रहा है अमेज़न का, 25 रुपये का क्लोजिंग फ़ी लग रहा है यहाँ पे,
शिपिंग इन्होंने 144 रुपीज़ का लिया है, मतलब ये 1.5 से 2 किलो का लिया है इन्होंने अमेजोन ने। अब इनका प्रोडक्ट 1.5 से 2 किलो में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट पे थे हम, 100 ग्राम का एक पीस है, ठीक है, पैक ऑफ 10 है, 1 किलो में चला गया। अब हो सकता है 1 किलो के बाद इनकी पैकेजिंग बहुत हैवी होगी, बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए 2 किलो में जा रहा है। बट अगर आप अपनी पैकेजिंग पे काम कर लो तो शायद ये 1.5 किलो में भी जा सकता है। तो अभी मैं 2 किलो ही लेके चल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स पैकेजिंग, जिसका अमेजोन ने कुछ 144 लिया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो अभी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता। आपने देखा था 9 रुपये का सोप भी था, 30 रुपये का सोप भी था। जब लेने जाओगे शायद ये 9 से कम का भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है 9 से ज़्यादा का भी हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 9 से 30 के बीच का एक गैप ले लेता हूँ, विच इज़ 15 रुपीज़, 15 रुपये का कॉस्ट लेके चलते हैं। क्योंकि सेलर जब मंथली का 3000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है, ठीक है, प्लस बॉट बेच रहा है मंथली, तो ये सेलर छोटा मोटा सेलर तो है नहीं। वैसे भी आप जानते हो कि खादी नेचुरल अपने आप में ही एक बड़ा ब्रांड है, तो अच्छा खासा सेल कर रहा होगा, अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहा होगा, अच्छी खासी बाइंग कर रहा होगा। तो मैं एक बीच का ले लेता हूँ 15 रुपये के आसपास, और 15 के 10 पीस, यानी 15 रुपये का एक पीस हुआ, और 10 मिलाएंगे तो हमारा 150 रुपये का पड़ेगा। तो मैं 150 रुपये यहाँ डाल देता हूँ। अब एक पीस का देख लेते हैं, एक पीस सेल करोगे तो आपको 139 का प्रॉफिट बनता है। और अगर आप 3000 पीस बेचते हो, जो ये सेलर बेच रहा है मंथली, तो आपको 4,18,800 रुपये का प्रॉफिट करते हो, नेट प्रॉफिट। अब लास्ट वीडियो में कुछ कहा था कुछ लोगों ने, मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का वीडियो बनाया था, वरना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। बट बहुत सारे सेलर ने कहा था कि सर आपने टैक्सेस नहीं जोड़े, रिटर्न्स नहीं जोड़े। देखो टैक्सेस का ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टैक्सेस का 38 रुपीज़ का ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है अमेजोन का। और दूसरी बात क्या ना, टैक्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे नहीं पता कि आप जो ला रहे हो एक्चुअल में टैक्सेस जोड़ कर ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। और दूसरी बात पता है क्या, अगर आप समझो कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन एक्सपेंस करते हो, जैसे मान लो अपने ऑफिस के लिए, अपने वेयर हाउस के लिए एसी लाते हो, टीवी लाते हो, फ्रिज लाते हो, फर्नीचर लाते हो, कुछ भी सामान लाते हो, तो उस पर आप जीएसटी बिल लेते हो, और उस जीएसटी के इनपुट को आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर जब आप रिटर्न भरते हो, तो उस रिटर्न के अंदर आप उसको एडजस्ट करवा लेते हो उस इनपुट से। तो टैक्स की बात यहाँ पे आ नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, अमेजोन ने भी एडजस्ट कर लिया। तो मुझे नहीं पता कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो टैक्स इंक्लूडिंग है नहीं है, तो छोटा मोटा मार्जिन आप समझ सकते हो ना। चलो 4,18,000 का अगर ये कमा रहा है मंथली प्रॉफिट, तो थोड़ा बहुत कितना टैक्सेस होगा, 5% भी अगर टैक्स निकाल लोगे, 10% भी निकाल लोगे, चलो कहते हो 18% भी निकाल लोगे, फिर भी सेलर बहुत मोटा कमा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट में लोगों ने कहा था रिटर्न्स। तो देखो रिटर्न्स वाली बात यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है। नॉन रिटर्नेबल है तो टेंशन खत्म। जीएसटी वाला पार्ट है यहाँ पे आ रहा है, बाकी 10-12% अगर निकाल भी लोगे तो भी सैलरी कमा रहा है। 4,18,000 छोटा अमाउंट नहीं होता। 3,000 6,000 पीस अगर हो गई तो सैलरी, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कमा रहा होगा। 8,37,600 रुपये पर मंथ का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेरे सीए को भी खर्चा देता हूँ, मेरे मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेरे वेयरहाउस के खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, चलो मेरे वेयरहाउस के खर्चे हैं, मेरी खुद की सैलरी है, मेरे घर के खर्चे हैं, मेरे स्टाफ की सैलरी है। तो देखो मुझे नहीं पता आपका वेयरहाउस है, आप अपने घर से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट मैं एक मोटा मोटी जम्पशन ले रहा हूँ। अब इसके अंदर से आप अपने खर्चे काट लो, जो जो आपको लगता है आपके बेसिक एक्सपेंस है वो आप काट लेना, आप वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बना लोगे। बट अगर आप सोचो कि ये सेलर जो कर रहा है 3,000 का पीस भी बेच रहा है, अगर एक ये आंकड़ा भी ले, फिर भी बहुत मोटा प्रॉफिट है यार, ऐसा कोई कम नहीं है। तो आप डिग्रेड मत करो कि अमेजोन में सेल नहीं है, मार्जिन नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो बोट, नॉइज, मामाअर्थ जितने बड़े ब्रांड है ना, वो आज कहीं नहीं होते, ठीक है। इनफैक्ट शार्क टैंक में कितने ब्रांड्स आपने देखा होगा जो अमेजोन में आए हैं, और आपने मेरी खुद इंस्टाग्राम पे वीडियोस पे देखा होगा जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स की मंथली सेल 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक पर मंथ कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको ना ऐसे नेगेटिव मत लो हर चीज़ को, आप अपने खर्चों को देखो। मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, आप अपने खर्चे में से और रिड्यूस कर दो, फिर देखो आपका लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वरना मैं आपको और प्रोडक्ट दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर जहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव मत देखो चीज़ों के अंदर, आप देखो कि कहाँ कहाँ पे उसमें गैप है आपके बिजनेस के हिसाब से, अपनी चीज़ ऐड कर लो, फिर देखो करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है नंबर 2 पे होममेड पिकल यानी अचार। अब आप कहोगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंडिया में न जाने कितनी सारी स्टेट है जहाँ पे लोग अपने घर से पिकल यानी अचार बना के अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और ऑनलाइन बेच के एक अच्छी खासी सेल कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि अगर कहीं भी समझना है तो आपके घर में जितनी भी लेडीज़ है, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मदर, वो आपको हेल्प करेगी ये अचार को बनाने में। और फिर भी समझना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो
हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी, हज़ारों, जहाँ से आप सीख के आप अपने घर पे खुद अचार बना सकते हो। बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आपको बेसिक पैकेजिंग नहीं करनी, आपको इंडिया मार्ट से एक अच्छी खासी पैकेजिंग ऑर्डर करनी है, जिससे आपका अचार एक प्रीमियम फील दे, एक लो क्वालिटी सस्ता अचार ना लगे। प्रीमियम अचार दिखाने के लिए आपको एक पैकेजिंग लेनी है और उस पर अपना स्टिकर लगा के एक ब्रांडेड फील देनी है कस्टमर को, जिससे वो आपका अचार ऑर्डर करे और जैसे जैसे उसको अचार अच्छा लगेगा वो आपको रिपीट ऑर्डर्स खुद देगा और आपके अचार को अपने जितने भी नियर बाय एरिया है अपने नेटवर्क में खुद वो प्रमोट करेगा। अब अगर आपको पैकेजिंग लेने में कोई भी प्रॉब्लम आए कि इंडिया मार्ट पे कैसे सर्च करेंगे, तो मैं आपके सामने लाइव सर्च करता हूँ। इंडिया मार्ट पे हम चलते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं पिकल पैकेजिंग पाउचेस। ये इन्होंने मशीन दे रही थी, आप पाउचेस सर्च करोगे, देखो ये सारे पाउचेस आ रहे हैं 210 रुपीज़ पर केजी। और देखो यहाँ पे ये एक ये तो भी पोहा वगैरह आ रहा है। और नीचे चलते हैं, ये देखो एक पैकेजिंग आ रही है। और जाओगे, आपको कोई बेसिक सी पैकेजिंग है? नहीं, बेसिक पैकेजिंग नहीं है। आप इन पैकेजिंग पे अपना एक ब्रांडिंग स्टिकर लगा सकते हो, जिससे आपका ये प्रोडक्ट, ये पैकेजिंग अपने आप में प्रीमियम फील देगी। फिर भी समझना है तो यहाँ पे आप लिख देते हैं पैकेजिंग प्लास्टिक जार, आप सर्च कर लो। ये देखो, आप इन प्लास्टिक के जार में भी आप अपने अचार को फिल कर सकते हो। इनके ऊपर आप एक अपना स्टिकर लगा सकते हो, जिससे आपका पिकल अपने आप में एक ब्रांडेड फील देगा, एक अच्छा क्वालिटी अचार एक ब्रांडेड फील देगा। बस आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐड करना है, विच इज़ फसाई सर्टिफिकेट, FSSAI सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे पहले डरना मत। आपको कोई CA की ज़रूरत भी नहीं है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, बहुत सिंपल है। मैं यूट्यूब पे आपके सामने ही सर्च करता हूँ, आपके सामने मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे हाउ टू गेट FSSAI सर्टिफिकेट ऑनलाइन। आपको बस वो सर्च करना है और ये देखो फसाई रजिस्ट्रेशन 2025, आपको पहले वीडियो मिल रही है, दूसरी वीडियो मिल रही है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो आपको खुद सिखाएगी कि फसाई आपको कैसे अप्लाई करना है। और फिर भी समझना है, कोई दिक्कत आए तो टेंशन मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF बना के डाल दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस PDF से आप देख के खुद अप्लाई कर सकते हो फसाई सर्टिफिकेट के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है, 7 से 10 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। इतना सिंपल है फसाई सर्टिफिकेट लेना। आपको बस ये सर्टिफिकेट लेना है और आप खुद चेक कर सकते हो, अपनी बिजनेस खुद बना सकते हो। अब हम चेक करते हैं कि अमेज़न पे लोग कितना ज़्यादा बिजनेस बना रहे हैं अचार बेचकर। पिकल सर्च करते हैं यानी अचार, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका आ रहा है 1K प्लस वॉट, 189 का सेल कर रहा है। टॉप्स, अब आपका टॉप्स एक ब्रांड है तभी इतना सेल कर पा रहा है, टॉप्स एक बड़ा ब्रांड है, बट टॉप्स के सामने मदर्स आ रहा है, आपका ये फार्म दीदी आ रहा है और पता नहीं कितने ब्रांड है। तो आपको इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब स्टार्ट करना है और स्टार्ट करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है। आप एक चीज़ समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। मार्केट में नाइकी का जूता भी बिकता है जो 3 से 4 हज़ार का स्टार्ट होता है, और मार्केट में 300 रुपये का जूता भी बिकता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है। बिकता सबका है, किसी का कम बिकता है, किसी का ज़्यादा बिकता है, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉफिट चेक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये अचार आपको कितने का पड़ने वाला है, कितने का नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट एनालिसिस खुद निकाल लेना। Amazon FBA कैलकुलेटर बस सर्च करना है यहाँ पे, Amazon FBA कैलकुलेटर। और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है, मान लो जो भी है, जैसे ये अचार है फॉर एग्जांपल, ये अचार पे जाना है आपको, और अचार पे जाने के बाद ऊपर ना एक ए साइन आएगा, जैसे मैं आपके सामने कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मदर्स वाले का ए साइन कॉपी करना है आपको, भी कंटिन्यू एज ए गेस्ट दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमें इंडिया सिलेक्ट करना है, ए साइन पेस्ट करना है, सर्च पे क्लिक करना है। आपको बस देखो यहाँ पे कमीशन तो यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि 300 से कम का प्रोडक्ट है। 300 से कम का बेचोगे तो आपकी कमीशन 0 लगेगी। क्लोजिंग फी अमेज़न 12 रुपये लेने वाला है। अब जितने का भी आपका कॉस्ट आ रहा है आपको वो यहाँ पे डालना है। मान लो का 50 रुपये पड़ रहा था, 50 रुपये डाल दो, और 100 पीस डाल दो, 1000 पीस जितने भी है। अब आपको डिपेंड करता है कितने का पड़ रहा है, आपको 20 का पड़ रहा है 20 डाल दो, आपको 30 का पड़ रहा है 30 डाल दो। तो जितने का आपको पड़ रहा है उतने की आपको कॉस्टिंग डालनी है। और ज़रूरी नहीं कि 189 का ही बेचना है, ये सेलर 189 का बेच रहा है। अगर आपको कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है, आपको महंगा पड़ रहा है, तब 200 का बेच लो, 250 का बेच लो, आपका होगा बिकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बिकेगा नहीं, किसी का ज़्यादा बिकता है, किसी का कम बिकता है। आपको लास्ट एग्जांपल दिया था नाइकी के जूते का। नाइकी का जूता 6000 का बिकता है, लोकल जूता 300 का भी बिकता है, बिकता दोनों का है।
तो ऐसा नहीं कि ना आपका नहीं बिकेगा, आपको प्राइसिंग सब कुछ फैक्टर नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर रखोगे, 200 का रखोगे, 210 का रखोगे, फिर भी आपका बिकेगा। कम बिकेगा हो सकता है, बट आप अच्छी इमेज रखो। आप कस्टमर को बताओ कि क्यों मेरा अचार बाकी लोगों से बेटर है। अगर आप ये दिखाओगे, आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपने अपनी जो A+ कंटेंट है, जब नीचे अगर जाते हो किसी भी अचार के अंदर, तो यहाँ पे A+ कंटेंट होता है। जैसे अब इसने नहीं डाल रखा, अब यहाँ पे मैं आपको किसी और अचार का दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका देखते हैं, टॉप्स का देखते हैं, तो नीचे ना A+ कंटेंट आता है। आप वो A+ कंटेंट डालो, जिससे आप कस्टमर को दिखाओगे कि मेरा प्रोडक्ट और लोगों से अलग क्यों है। और नीचे चलते हैं, ये देखो, ये होता है A+ कंटेंट जो टॉप्स ने डाला हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से A+ कंटेंट बना के डालो। आप इमेजेस अच्छी करो, अच्छे रिव्यूज़ अच्छे करो, अच्छी रेटिंग्स अच्छी करो। 10-20 रुपये कस्टमर से फालतू लोगे तो भी कस्टमर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आपको हंस के देगा। इसके अलावा अचार कैसे बनाना हमने वो भी सीख लिया कि यूट्यूब पे जाके सर्च करना है और वहाँ से आपको अचार मिल जाएगा। पैकेजिंग कैसे लेनी है, इंडिया मार्ट पे जाके पैकेजिंग लेनी है, बस स्टार्ट करना है। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम आपकी आएगी, आप करते रहोगे, आपकी सॉल्यूशन आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अचार का देखोगे तो नॉन रिटर्नेबल है, कंप्लीट नॉन रिटर्नेबल, कोई रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तीसरा जो आपका नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है वो है अरोमा सेंटेड कैंडल्स। बेसिकली ये ऐसी कैंडल होती है जिससे आप जब जलाते हो तो आपके घर में बहुत सारी खुशबू फैल जाती है। इससे आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह जाता है, जिसमें जब आप रहते हो तो इस इन्वायरमेंट से आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत शार्प होता है, माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह की कैंडल्स होती है और फेस्टिव सीजन में इसकी डिमांड 10x हो जाती है। मतलब दिवाली जैसे आने वाली इस टाइम पे इसकी डिमांड 10x हो जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि गिफ्टिंग पर्पस में भी काम होगी, ये आपके घर में नेचुरल डेज में भी काम होगी, और हर जगह ये ऑफिस में, गाड़ी में, घरों में, हर जगह यूज़ होती है। ये ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब इस प्रोडक्ट को जब आपको लेना है तो ऐसा नहीं है आपको कहीं ऑनलाइन जाके बाय करना है, इंडिया मार्ट या किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली अपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है हाउ टू मेक सेंटेड कैंडल्स एट होम। जैसे आप डालोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। देखो, हाउ टू मेक कैंडल्स इन 5 मिनट्स, DIY कैंडल मेकिंग फॉर बिगनर्स, हज़ारों वीडियोस मिलेगी, हज़ारों वीडियोस कि कैसे आपको कैंडल्स बनानी है। कैंडल बनाने के लिए आपको क्या लाना है, क्या इंग्रेडिएंट लाना है, क्या सामान लेकर आना है, वो सारी लिस्ट, और कैसे कैसे बनाना है उसका स्टेप बाय स्टेप आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप अपने घर पे बना सकते हो। ऐसा नहीं है आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट या किसी भी मैन्युफैक्चरर से लेना है। हाँ, आप ले सकते हो, देख सकते हो एक बार लेने के बाद कि एक्चुअल में उनकी कैंडल अच्छी है, मेरी कैंडल अच्छी है, जस्ट कंपेयर करने के लिए। और जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है तो आपको इंडिया मार्ट से नहीं लेना, गलती से भी आप अपने घर पे बना सकते हो। बहुत ईजी है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और फिर भी कहीं ना मिले, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप टेंशन मत लो। अरोमा सेंटेड कैंडल्स कैसे बनाने, क्या बनाने, किस तरह से बनाने, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इस बिज़नेस के अंदर आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसका पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि अरोमा सेंटेड कैंडल्स अगर आपको बनानी है तो आपको कैसे कैसे बनानी है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा फोर्थ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, इसका नाम है एप्सन सॉल्ट। एप्सन सॉल्ट को हम लाइव एक बार सर्च करते हैं कि एक बार कि कितनी सेल है और कितनी नहीं है। हम लाइव एक बार चेक करेंगे कॉम्पिटिटर की सेल को चेक करके। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार सर्च करने के बाद देखते हैं तो देखो 10K प्लस बॉट, ये ब्रांड 10K प्लस बॉट कर रहा है एक मंथ में, मतलब 10,000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है एक महीने में, जस्ट सिंगल प्रोडक्ट से। और मैंने आपको बताया कि 2x आपको करना चाहिए, तो 20K प्लस यूनिट्स ये सेल कर रहा है सिर्फ एक महीने में 294 के प्राइस पे। उसके बाद ये वाला ब्रांड देखो 700 प्लस यूनिट बेच रहा है, मतलब 700 से ज़्यादा यूनिट बेच रहा है एक महीने में। और देख लो यहाँ पे ये सेलर 2K प्लस यूनिट बेच रहा है, ये सेलर 5K प्लस यूनिट बेच रहा है, उगाओ का एप्सन सॉल्ट। और देख लो यहाँ पे 1K प्लस बॉट है, यहाँ 3K प्लस बॉट है, या 1K प्लस बॉट है, सारे अलग अलग ब्रांड है अगर देखो तो, और सबकी सेल्स आ रही है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में आपके अंदर अगर वहम हो कि सिर्फ एक ही बंदा सेल लेकर आ रहा है, सर ये कर रहे हैं तो हमारी तो सेल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो ना, इसकी भी 10K है, इसकी 700 है, इसकी 100 है, देख लो यहाँ पे।
यहाँ पे 2K है, और देख लो 2K, 5K, 2K, 3K, 1K सब अलग अलग है, बट सबकी सेल आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेल नहीं है, सेल है, आप करने वाले बनो, आप बहाने मत ढूंढो बस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिटर्नेबल है नॉन रिटर्नेबल है, तो आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल महीने के 10,000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है एक महीने में, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल है। अब एक बार इंडिया मार्ट पे चेक करते हैं, इप्सन सॉल्ट हमने डाला है, कितने का बेच रहा है सेलर, 294 का। इंडिया मार्ट पे सेम पीस बिक रहा है 14 रुपये पर किलो, 25 रुपये पर किलो, 19 रुपये पर किलो, ठीक है, कितना सस्ता है। अभी आप कहोगे किलो, ये अलग है, ये अलग टाइप का पुखराज, ये एक अलग चीज़ है, बट जो बेसिक एप्सन सॉल्ट है वो 14 रुपये पर किलो, 25 रुपये पर किलो, 19 रुपये पर किलो, ये प्राइस आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं अगर ये सेलर कमा रहा होगा तो कितना कमा रहा होगा। हम इसका एशियन कॉपी करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V मारेंगे और देख लो 294 का सेल कर रहा है, 300 से कम का प्राइस है, कमीशन 0 है। अंडा मतलब 300 से कम का प्रोडक्ट बेचोगे तो अमेजन आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करने वाला, ठीक है। दिख रहा है आप 0, क्लोजिंग फी 25 रुपये चार्ज कर रहा है अमेजन। और चलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें यहाँ पे 14-19 रुपये के आसपास आ रहा है, तो मैं एक रफली अमाउंट 20 रुपये ले लेता हूँ। तो 20 रुपये का अगर एक पीस हमें पड़ रहा है, एक पीस की सेल पे आप 102 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाते हो। अब मैंने आपको बताया था कि हमें 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एड्स में जोड़ने हैं, तो 29 रुपये अगर हम इसमें जोड़ते तो विच कम्स इज 49 रुपीज़। तो एक पीस की सेल पे आप 73 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाते हो। नॉन रिटर्नेबल है, रिटर्न आने ही नहीं, तो इसका मतलब लॉस नहीं होगा। रही बात टैक्सेस की, तो टैक्सेस का अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे अमेजन ने एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आप कहोगे लेबर के खर्चे भी है, मेरी खुद की सैलरी भी है, भाई मैं तो इससे जकूज़ी में नहाता हूँ, मैं तो भैया DLF में रहता हूँ, ठीक है, मैं तो USA में रहता हूँ। यार ये तो फिर ऐसे तो काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आपकी दिनचर्या क्या है, आप जकूज़ी में नहाते हो, शाहरुख खान के साथ नहाते हो, वो आपको अपना देखना है। मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस के साथ देख रहा हूँ कि आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, उस हिसाब से। बाकी आप जकूज़ी में ना हो, आप हेलीकॉप्टर पे ना चढ़ के ना हो, आप लटक के ना हो, वो आपको अपना देखना है, ठीक है। डोंट माइंड, बट आपको अपने हिसाब से देखना है अपने खर्चे। मैं एक बेसिक एक्सपेंस के साथ देख रहा हूँ। बाकी आप कटरीना कैफ के साथ रहते हो तो भाई आप अपने खर्चे खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मंथली 10,000 पीस वो सेल कर रहा था महीने के, मैं डबल भी नहीं कर रहा, 10,000 पीस के हिसाब से ये सिर्फ महीने का 7,37,548 रुपये कमा रहा है एक महीने में। आप कहोगे नहीं ये तो और खर्चे होंगे और महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैंने इंडिया मार्ट पे प्राइस देख के बनाया है, अब ये प्राइस इससे कम भी पड़ सकता है जब बल्क में लोगे तो मैंने एक बेसिक प्राइस रखा है, ठीक है। अब अपने खर्चों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। अब इसके अलावा हम और प्रोडक्ट देखते हैं कि और क्या क्या प्रोडक्ट है नॉन रिटर्नेबल में, जिसको अगर आप अमेजन पे बेचो तो आपके रिटर्न्स आएंगे नहीं और आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ है, अंडर आर्म ब्राइटनर, ठीक है, 450 रुपये का बिक रहा है और इसके ऊपर नॉन रिटर्नेबल है, मतलब एक भी रिटर्न नहीं है। या फिर ये समझ लो कि कस्टमर रिटर्न कर ही नहीं सकता, करेगा तो बहुत रेयर केस में करेगा। 450 का बिक रहा है। ये आपका है अंडर आर्म ब्राइटनर, ब्रांड का नाम है आयुम क्योर। जहाँ तक मुझे पता है कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, मेरे को 8 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड है। आप रिव्यूज़ देख के समझ जाओ कि 34 रिव्यूज़ है तो कितना ही बड़ा ब्रांड होगा। 3.9 का रेटिंग है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रोडक्ट है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास रोल ऑन है, कैमिसेट प्ले का एक ब्रांड है, ये थोड़ा फेमस ब्रांड है, विच इज़ नो डाउट एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। 10K प्लस बॉट, महीने के 10,000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है एक महीने में, ठीक है। 347 का बेच रहा है और नॉन रिटर्नेबल है, कंप्लीट नॉन रिटर्नेबल, मतलब एक भी रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा पीस बेच रहा महीने के, सोच लो क्या सेल होगी इसकी, ठीक है। एक महीने की बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट से। अगर एक महीने के 50-100-500 प्रोडक्ट बेच रहा हो तो क्या कमा रहा होगा। चलो और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे देखते हैं इससे पहले, ठीक है। ये प्रोडक्ट है फिलर पुट्टी। ये देखो 1K प्लस बॉट कर रहा है, एक प्रोडक्ट से एक महीने में 350 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है, एक भी रिटर्न नहीं आ सकता। और डॉक्टर फिक्सिट की बेच रहा है,
ठीक है। डॉक्टर फिक्सिट एक ब्रांड है, मानता हूँ, बट डॉक्टर फिक्सिट के अलावा भी बहुत सारे जेनरिक ब्रांड है। नहीं यकीन तो आपके सामने दिखाता हूँ। फिलअप पुट्टी सर्च करते हैं, डॉक्टर फिक्सिट की है, 50 पीसेस सोल्ड हुए हैं। ये एक बेसिक सा ब्रांड है, अपार करके। ये ब्रांड है 900 प्लस 20 बेच रहा है, ये 1K प्लस बेच रहा है। आपका डॉक्टर फिक्सिट जो एक बड़ा ब्रांड है, बड़े बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, फिर भी 900 प्लस यूनिट बेच रहा है। ठीक है, ये भी डॉक्टर फिक्सिट का 7K प्लस बॉट है, मान ले चलो बड़ा ब्रांड है। बट ये देख लो 50 प्लस बॉट है, 50 प्लस बॉट है, ठीक है, 800 प्लस बॉट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ऐसा नहीं कि ब्रांड ही बिकता है, नॉन ब्रांड भी बिकता है, बहुत बिकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कस्टमर से ब्रांड ही प्रेफर करेगा। हर तरह का कस्टमर है मार्केट में, कोई ब्रांड चाहता है, कोई नॉन ब्रांड चाहता है, कोई नए नए ऑप्शन ट्राई करना चाहता है, किसी को प्राइस से मतलब है, किसी को रिव्यूज़ रेटिंग से मतलब है, किसी को डिलीवरी स्पीड से मतलब है, किसी को प्रोडक्ट की इमेजेस A+ कंटेंट से वो अपील हो जाता है। तो अभी मैं सोचूं कि ब्रांड ही बिकता है, ऐसा नहीं है, नॉन ब्रांड भी बहुत बिकता है। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लाइव दिखा दिए। आगे चलो, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे विनाइल फिल्म्स है। अब 50 प्लस बॉट है जो मंथली बिक रहा है, कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है। ठीक है, अगला प्रोडक्ट देख लो, ये अगला प्रोडक्ट है आपका एक लोफा स्पंज है बेसिकली। ठीक है, 300 प्लस बॉट है, 100 प्लस पीस मंथली बिक रहे हैं। ओल्ड ट्री नाम का कोई ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, नॉन रिटर्नेबल है, 1 रुपये का रिटर्न नहीं आ सकता। ठीक है, लोफा। अगला चल लो, ये एक निप्पल बटर क्रीम है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, जो मदर्स होती है ना, वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए अपने निप्पल्स वगैरह पे यूज़ करती है, जिससे बच्चे को हाइजीन मेंटेन कर पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 1K प्लस बॉट है। एक लजीनो नाम का कोई ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। तो आप सोच लो कि सेल्स कितनी है, 550 रुपये का बेच रहा है, 1K प्लस बॉट मंथली कर रहा है, कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल है, कंप्लीटली नॉन रिटर्नेबल। ठीक है, अगले पे चल लो, कस्टमाइज सेक्शन के अंदर मैंने बहुत सारे ऑप्शन निकाले, कस्टमाइज वॉलेट्स। ठीक है, कस्टमाइज वॉलेट्स यहाँ पे निकाले मैंने, 500 रुपये का बेच रहा है ये सेलर। ठीक है, और 1.1K रिव्यूज़ है। कस्टमाइज नाउ ऑप्शन आ रहा है, अगेन 500 प्लस पीस बॉट है, कस्टम नाम का ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, आई थिंक ये एक जेनरिक ब्रांड है। ठीक है, और इसके नॉन रिटर्नेबल है, कम्प्लीटली नॉन रिटर्नेबल। तो बेसिकली क्या होता है, लोग वॉलेट्स, बॉटल्स, इन सब को ना कस्टमाइज करके बेचते हैं, जिससे वो नॉन रिटर्नेबल हो जाता है। अगर आप नॉर्मल वॉलेट बेचोगे तो वो रिटर्नेबल कैटेगरी में आएगा, बट जब आप उसको कस्टमाइज, पर्सनलाइज टच डाल देते हो तो वो नॉन रिटर्नेबल कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, आगे चल लो, ये जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज बॉटल विद नेम, कि आप कस्टमर के लिए उसकी बॉटल पे उसका नाम लिख के उसके लिए कस्टमाइज करोगे। ठीक है, इस ब्रांड का देख लेते हैं, कस्टमाइज नाउ मंथली 2000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है मंथली, और नॉन रिटर्नेबल है, कम्प्लीटली नॉन रिटर्नेबल। महीने की 2000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है, 300 रुपये का बेच रहा है। कस्टमाइज बॉटल विद नेम में अमेजोन चॉइस है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कस्टमाइज बॉटल विद नेम सर्च करेगा तो सबसे ज़्यादा सेल इस सेलर को मिलेगी। याद रखना, जब भी अमेजोन चॉइस आ रहा है कस्टमाइज बॉटल विद नेम, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ये चीज़ सर्च करता है तो उस सेलर को मैक्सिमम सेल मिलती है। तो इस सेलर को मैक्सिमम सेल आ रही है कस्टमाइज बॉटल विद नेम के ऊपर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं पैंटीज़, जो बेसिकली विमेन लॉन्जरीज होती है। ये देख लो 2K प्लस बॉट है, रूपा की पैंटीज़ बिक रही है, विमेन पैंटीज़। ठीक है, और बेस्ट सेलर है। ठीक है, कम्प्लीटली नॉन रिटर्नेबल है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो रूपा बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बेसिक ब्रांड आपके सामने दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, ये एक ब्रांड दिखा रहा है, बेसिक जेनरिक दिख रहा है, 100 प्लस बॉट है। लवरीना एक ब्रांड है, क्या ब्रांड है यार, इमेज देख लो आप, बेसिक इमेज क्लिक करके डाली हुई है, 300 प्लस बॉट, जेनरिक 300 प्लस बॉट, 250 रुपये का ये पैंटी का सेट बेच रहा है। ठीक है, 250 रुपये का पैंटी का सेट, और ये कुछ बेच रहा है 6 पैंटीज़, कम्प्लीटली नॉन रिटर्नेबल है। तो आप ये मत सोचो कि भाई कस्टमर हमेशा ब्रांडेड ही प्रीफर करेगा, हर तरह का कस्टमर है। आपको लवरीना जैसा ब्रांड की पैंटीज खरीद सकता है, तो सोचो कि ऐसा नहीं कि ब्रांड सेंसिटिव कस्टमर है, लोग नॉन ब्रांडेड भी लेते हैं। ठीक है, और 46 रिव्यूज़ है इतने कम में, तो आप खुद समझ लो कि इसको सेलिंग करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वरना मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आएगा 7 जनवरी 2025, मतलब 5-6 कितने अगस्त चल रहा है तो कुछ 7 महीने हुए हैं, 7 भी क्या 6 महीने हुए हैं, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट करा था। 6 महीने में ये सेल कर रहा है, 300 प्लस बॉट कर रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट से, और एक पता नहीं कितने ही प्रोडक्ट बेच रहा होगा। ठीक है, लवरीना कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। आगे चल लो। अब इसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, ये देखो 10K प्लस बॉट हैप्पीलो का। फार्मले, ये भी एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, हैप्पीलो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, बट फार्मले एक ये लिव्योर करके ब्रांड है जो ड्राई फ्रूट सेल कर रहा है। देख लो हैप्पीलो का 10K प्लस बॉट, नॉन रिटर्नेबल। अगला चल लो, ये आपका फार्मले नाम का ब्रांड है, 405 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल। अब ये 405 का बेच रहा है और ये बेच रहा है 200 ग्राम का कुछ 222 रुपये का, 222 का बेच रहा है, तो ये 405 का बेच रहा है, मतलब डबल का बेच रहा है ऑलमोस्ट। ये बेच रहा है कुछ आपका 405 ग्राम का डब्बा, और ये बेच रहा है आपका 200 ग्राम का, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। वो 200 ग्राम का आपको बेच रहा है कुछ 222 रुपये का, और ये बेच रहा है 405 ग्राम का लगभग 405 रुपये का, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, दोनों की सेल आ रही है। ये देख लो लिव्योर कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, इसकी भी अच्छी खासी सेल है, 1K प्लस बॉट कर रहा है मंथली, मतलब 1000 से ज़्यादा पीस बेच रहा है 616 रुपये के प्राइस पे। तो आप ये मत सोचो कि सेल नहीं आती, सबकी सेल आती है। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, शुरू में इप्सम सॉल्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको पिकल्स बताए, और भी जितने प्रोडक्ट बताए, प्लस मैंने जितने भी लिंक्स आपको यहाँ पे दिए, सारे नॉन ईटेबल प्रोडक्ट, इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा नहीं आपको बैठ के कॉपी करना है, लिखना है बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको सारे के सारे प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF में दे दूंगा। आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपने नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, बेसिक डिटेल डालनी है, और बेसिक डिटेल डालने के बाद आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि जो आपको सस्ता मिल रहा है, मार्जिन अच्छे हैं, जो अमेज़न पे अच्छा बिक रहा है, उसको आप अमेज़न पे सेल कर सकते हो आराम से। देखो शुरू में मैं समझता हूँ कि लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं कि आपने आज लिस्ट करा आज ही सेल आ जाएगी, एकदम नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होने वाला है। आप आज लिस्ट करोगे, आप समझोगे, इसके अंदर आप लिस्टिंग को अच्छा करोगे, टाइटल अच्छे करोगे, बुलेट पॉइंट अच्छे करोगे, अपनी इमेजेस को अच्छा करोगे, रेटिंग्स पे काम करोगे, रिव्यूज़ पे काम करोगे, उसके अलावा अपने A+ कंटेंट पे काम करोगे, अमेज़न के वेयरहाउस में रखवा के प्राइम टैग लोगे, जिससे कस्टमर को जल्दी फास्टेस्ट डिलीवरी आप दे पाओ। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग अच्छी करोगे, अपनी पैकेजिंग अच्छी करोगे, थोड़ा थोड़ा एड्स पे स्पेंड करोगे, धीरे धीरे आपके सेल आएंगे। आप अपनी सोशल मीडिया पे वीडियोस डालोगे, अपने एड्स चलाओगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे अपनी अच्छी खासी, तो आपके ब्रांड और बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे सेल आएगी, वेबसाइट बनाते जाना, जैसे जैसे लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, वो 100% आपके प्रोडक्ट को ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे, गूगल पे। तो जब उन्हें आपकी वेबसाइट दिखेगी तो वहाँ से आपका ब्रांड बिल्ड होगा, लोग आपकी वेबसाइट पर जाके खरीदेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, आपके ब्रांड की ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगी। आप ये सोचो कि आज आप सेल कर रहे हो सेलर बन के, बट आपको अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है कि भाई मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड बनाना है। तो आप अपना विजन क्लियर रखो, विजन अच्छा रखोगे, विजन बड़ा रखोगे, तो आप एक एक्चुअल में बड़ा बिजनेस, एक बड़ा ब्रांड बना पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लैरिटी रही है। और मैंने आपको एग्जांपल ये पहले शुरू में भी देता हूँ और यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ कि नाइकी है मार्केट में जूतों के अंदर, तो मार्केट में स्केचर्स भी है, मार्केट में गोल्ड स्टार भी है, मार्केट में मूवी स्टार भी है, ठीक है, मार्केट में बाटा भी है। ऐसे हज़ारों ब्रांड्स हैं, और पता नहीं ऐसे कितने ब्रांड्स होंगे जो तुम्हें मुझे पता भी नहीं है, जो ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी मत सोचो कि ब्रांड बिकता है, मेरा नहीं बिकेगा, उसका बिक रहा है। भाई स्टार्ट करो, उसने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करा था, आप भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करो। आज स्टार्ट करोगे तब जाके 1 साल 2 साल में एक बिजनेस बना पाओगे, 4 साल 5 साल में एक ब्रांड बना पाओगे। अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे, कहीं भी नहीं रहोगे, जहाँ थे वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो, एक अच्छी होप से स्टार्ट करो, एक एंटरप्रेन्योर बनाओ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कभी हारता नहीं है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता है कि हाँ मुझे एक बिजनेस बनाना है, एक ब्रांड बनाना है। हारता नहीं है, कोई हो ना हो वो अकेला खड़ा होता है। और हर फाउंडर का एक ही मकसद होता है कि उसका बिजनेस, उसका धंधा बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फाउंडर हो तो फाउंडर की तरह एक्ट करो, ये नहीं जस्ट सोचो कि मैं फाउंडर हूँ। बोलने से फाउंडर नहीं बनते, आपको एक्ट करना पड़ता है,
उस तरह से अपने आप को रोल प्ले करना पड़ता है। अब अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। और अगर आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जानने हैं कि और क्या क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करके ई कॉमर्स में बिजनेस बना सकते हो, तो ये वाली वीडियो जाके देख लो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कैसे करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कितनी डिमांड है, कितनी सेल है, और अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो कैसे करना है, तो उसका लिंक यहाँ पे लगा रहा हूँ। दोनों वीडियो को देख लो, दोनों वीडियो आपके काम की है, इससे पहले ये दोनों वीडियो गायब हो जाए।